नमस्कार साथियों, काफ़ी लोग मेरे वीडियो का इंतजार करते हैं और कहते हैं सर ने अभी तक वीडियो नहीं डाला। दोस्तों अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा जो टेंशन वाली बात है शिक्षकों के लिए, वो है मर्जर शिक्षकों के लिए सबसे ज़्यादा टेंशन, उन्हीं को टेंशन अभी। और जो सरप्लस टीचर किए गए समाजन 2.0 में, अगर साथियों बात करें तो सबसे ज़्यादा ये जो समाजन 2.0 है वो शिक्षकों को मानसिक उत्पीड़न दे रहा है। शिक्षक परेशान हैं, क्या करें क्या ना क्या करें। ऐसी खुशी है, बेचारे ना तो खुश हो पा रहे ना रो पा रहे हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो मर्जर वाले टीचर हैं, जिनका विद्यालय मर्ज किया गया, पेयरिंग की गई, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको क्या करना चाहिए। क्या उनको समायोजन में ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या उनका समायोजन होगा या नहीं होगा, या निरस्त कर दिया जाएगा। देखिएगा दोस्तों, सरकार ने क्या किया है, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अभी आदेश दिया है कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के जो विद्यालय हैं उनका मर्जर निरस्त किया जा रहा है। अब चूंकि साथियों, अब अधिकारी कैसे जानेंगे कि ये 1 किलोमीटर का है। अभी तक क्या किया था अधिकारियों ने, एक अंदाजे से, जी हाँ एक अंदाजे से सिर्फ मर्जर किया था, सिर्फ अंदाजा लगा के। अब ऐसे में क्या होगा साथियों, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी देने जा रहा हूँ। मैंने सचिवालय में, मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे बात की, उसने मुझे बात बताई है मर्जर शिक्षकों को लेके। जी हाँ, मर्जर शिक्षकों का क्या होगा, क्या समायोजन उनका निरस्त होगा या उनका हो जाएगा। उन्होंने मुझे 3 बात बताई है इसकी, हम पूरी बात आपको इस वीडियो में बताएंगे। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा साथियों, यहाँ पर आपको पूरे यूट्यूब में आप वीडियो देख लीजिए, कोई सही जानकारी नहीं देगा जो मैं दूंगा। मेरी जानकारी दोस्तों 90% सटीक होती है। अब देखो 100% तो कोई भी चीज़ नहीं है, 90% जानकारी सटीक होती है और लोग मुझे पे विश्वास करते हैं और बाकायदा मुझे भर भर के कमेंट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, मैं उनका जवाब भी देता हूँ। और जो मैंने अभी तक जो बात कही है, मेरी 90% वो बात सही गई है। अब साथियों सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर मर्जर वाले क्या होंगे। देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बेसिक शिक्षा मंत्री ने भले ही ये आदेश दे दिया है कि मर्जर जो टीचर्स 1 किलोमीटर से ऊपर मर्जर निरस्त किए जाएंगे, शिक्षकों को उनके मूल विद्यालय भेजा जाएगा। इसके साथ ही 50 से ज़्यादा बच्चों का जो नामांकन था उन स्कूलों को मर्जर किया गया, उनका कैंसिल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रियलिटी ये है कि लिखित में कोई आदेश नहीं है। बीएसए साहब ये बोल चुके हैं, हमारे पास लिखित में कोई आदेश नहीं है। अब आप कहोगे सर बहुत से बीएसए साहब निरस्त कर रहे हैं। देखिएगा, बहुत से बीएसए साहब थोड़ा एडवांस में चलते हैं, उनने देख लिया भैया कि चलो बेसिक मंत्री जी ने आदेश दे दिया है तो अब आदेश आ ही जाएगा, तो वो अपनी कार्रवाई करने में लग गए ताकि समय से काम किया जा सके। तो ऐसे में बहुत से बीएसए, अभी 2 जिलों के बीएसए नहीं, मर्जर शिक्षकों का जो है वो वापस लौटाए हैं जो 1 किलोमीटर से ज़्यादा थे, और बाकी के किसी भी जिले में ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। रियलिटी ये है कि बीएसए साहब के पास अभी कोई आदेश ही नहीं आया है कि मर्जर शिक्षकों का ये जो 1 किलोमीटर वाला मैटर है वो निरस्त किया जाए। अभी कोई आदेश नहीं है और मैं आश्चर्य हो रहा हूँ, अभी तक आदेश भी नहीं दिया है। चलेगा, वैसे विभाग फौरन आदेश दे देता है, लेकिन इसका कोई आदेश नहीं जारी किया गया है, सिर्फ मौखिक कहा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ये टीचर्स क्या करें। समायोजन को लेके 2.0 को लेके मर्जर शिक्षक काफ़ी परेशान हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बातें बताऊंगा कि उनको क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरे एक मित्र ने, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा है और ये मर्जर शिक्षकों को लेके है। उनको आप ये देखिएगा, ये मैसेज मुझे काफ़ी मजाक वाला लगा, काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं आपको सुना दे रहा हूँ, फिर मैं बाद में आपको बताता हूँ कि क्या होगा उनके साथ। 1 किलोमीटर आदेश मंत्री जी का, पर फार्मूला अधिकारी जी का। मंत्री जी बोले, क्या बोले, 1 किलोमीटर के भीतर का समायोजन मान्य है, पर साहब लोग अब स्मार्ट वॉच, जीपीएस, कंपास, गूगल मैप और खगोल शास्त्र तक लेकर मैदान पर उतर गए हैं। जी हाँ, देखिए दूरी कैसे नापी जाएगी, तो यहाँ पर दूरी का विज्ञान कुछ रचनात्मक तरीके से प्रयोग हो रहा है। जैसे कोई गांव के आखिरी घर से अगले गांव के पहले खंभे तक की दूरी नाप रहा है, जैसे कि 1 किलोमीटर मान हो जाए। कोई हवाई जहाज वाली सीधी दूरी लेकर स्कूल पहुंच रहा है।
कोई पगडंडी, खेत, नाला, जंगल और भूतपूर्व रास्तों से समायोजन सिद्ध कर रहा है, और कुछ तो मन की मैपिंग से ही समायोजन करवा रहे हैं। अब समायोजन नहीं हो रहा है, यह दूरी दर्शन और मैप योग का लाइव प्रदर्शन है। और आदेश तो भावना और भौगोलिक कल्पनाओं पर आधारित है। तो यहाँ पर साथियों, जैसी जिसकी नियत वैसी उसकी दूरी, यानी कि अपने मन से ही दूरी नापी जा रही है। जाकी रही भावना जैसी, दूरी देखी तीन जैसी। अब साथियों, स्टाफ तो बस फॉर्म भर के भाग लेने की रेस में है। बस भाग जाए, बच गया तो ठीक, वरना कह देंगे भाई साहब हम तो अंतिम घर से 100 मीटर बाहर निकले थे। इसके साथ ही स्कूल खोलने का सवाल पूछो तो सबके मुंह में पान और हाथ में समायोजन फॉर्म। कक्षा में अब बच्चे कम और कन्फ्यूजन ज़्यादा मिलेगा। और जो टीचर मर्जर पीड़ित है ना, तो उनको डर तो ये है कहीं मेरा समायोजन निरस्त ना हो जाए, वरना फिर से टीएलएम उठाओ और जंगल की तरफ चलो। समझ लीजिए, ये शिक्षा विभाग नहीं, नया ओलंपिक सौदा है। दूरी का माप मनमर्जी के साथ, दूरी का दरबार, समायोजन का तमाशा, 1 किलोमीटर या एक ड्रामा, अधिकारी BS अधिकारों की कला। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। चलेगा दोस्तों, बात करते हैं क्या होगा। देखिएगा, यहाँ पर जो मेरा दोस्त है जो सचिवालय में प्रयागराज में, उसने मुझे 3 बात बताई। उसने भी किसी अधिकारी से पूछा, उसने 3 बात बताई कि जो मर्जर टीचर आवेदन कर रहे हैं अभी उनको छूट दे दी है, क्योंकि उनके पास कोई पैमाना नहीं है, हम कैसे दूरी नापें भाई, इसमें टाइम चाहिए। तो यहाँ पर अभी ऊपर से कोई आदेश नहीं आया है किसी भी तरीके का। यहाँ पर तारीख बढ़ा दी गई है। पहले ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 1 अगस्त थी, अब उसको 4 कर दिया गया है। अब ये 4 क्यों किया गया है, वो स्थिति ये कि अधिकारी खुद कंफ्यूज है, क्या करें भाई। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिएगा, ये न्यूज़पेपर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अधिकारी खुद कंफ्यूज है कि कैसा आदेश आएगा, वो क्या करें क्या ना करें। तो ये थोड़ा जो डेट बढ़ाई गई है ऑनलाइन आवेदन की, क्योंकि समय इनके पास कम है, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन की डेट बढ़ा दी, थोड़ा अधिकारी सांस ले सकें। लेकिन अधिकारियों को भी पता नहीं कि क्या करना है। चलेगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा। देखिएगा, पहला है कि जो लोग मर्जर टीचर हैं, जो भी कर रहे हैं उनको करने दीजिए, बाद में इनके आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। पहला, ये सारा काम ऑनलाइन होगा, आवेदन निरस्त वाला। चलेगा, दूसरे में बात करें, दूसरे में क्या होगा। दूसरा पॉइंट उसने ये बताया है कि अगर मान के चलो आवेदन निरस्त नहीं होते हैं और सरकार ये तय करती है कि हम उन्हीं के आवेदन निरस्त करेंगे जिनका 1 किलोमीटर से ज़्यादा है या 50 छात्र संख्या से ज़्यादा विद्यालय मर्ज किए गए, उन्हीं का आवेदन निरस्त होगा। तो ऐसे में दोस्तों सरकार BSA को एक सर्कुलेट जारी कर सकती है, ABSA को, कि आप जिस टीचर्स को रिलीव करेंगे, मर्जर शिक्षक को, पहले उसकी दूरी नापेंगे और दूरी नापने के बाद ही आप उसको रिलीव करेंगे। और दूरी अगर 1 किलोमीटर है के अंदर है तो आप उसको रिलीव कर दीजिए, और अगर दूरी 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो रही तो आप रिलीव मत कीजिए। यानी ये खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर डाल दिया जाएगा। अब ऐसे में खंड शिक्षा अधिकारी के लिए कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, क्योंकि बहुत से ब्लॉक में सिर्फ 1-1 या 2-2 या 4-4, 10-10 ही जो स्कूल है मर्जर किए गए हैं। बहुत से ब्लॉक में 50-60 किए गए हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा संख्या नहीं है। हो सकता है कि सरकार रिलीव का जो टाइम है वो बढ़ा दे, कि जब ABSA के हाथों में डाल दे कि 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आप रिलीव कीजिएगा, पूरा टाइम है आपके पास। दूसरा ये नियम। और दूसरा दोस्तों, तीसरा हो सकता है कि सभी का निरस्त कर दे सरकार, किसी को भी रिलीव ना करे मर्जर्स, और इनको सीधा सा समायोजन जो 3 आएगा, जी हाँ 3.0 जो समायोजन आएगा उसमें इनको मौका दिया जाए। ऐसे में सरकार के जो अधिकारी हैं वो सही से वो चीज़ नाप तोल कर सकते हैं, इनको समय मिल जाएगा, और ऐसे में किसी भी कानूनी लफड़े से पचड़े से वो बचेंगे। अब ऐसे में दोस्तों शिक्षक का दुश्मन होता है, पहली बात जान लीजिए। अगर आपके स्कूल में किसी का समायोजन हो रहा हो, आपका ना हो रहा हो, तो आपके अंदर जलन आ जाएगी, लो इसका हो गया मेरा नहीं हुआ। तो टीचर्स एक दूसरे की टांग खींचते हैं। तो ऐसे में अगर मान के चलिएगा किसी का समायोजन कर भी दिया, ABSA सामने रिलीव हो गया वो टीचर, अब सामने वाला टीचर है या जिस स्कूल में मर्जर किया गया है वो फौरन उसके स्कूल की दूरी नाप लेगा।
अब यहाँ पर यह भी क्लियर नहीं किया है सरकार ने कि दूरी स्कूल से स्कूल की नापी जाएगी या बस्ती से स्कूल की नापी जाएगी। तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं है। लेकिन जो अभी बेसिक शिक्षा मंत्री का जो एक लेटर आया है, वो मंत्री का नहीं है, बेसिक पॉइंट है, उसमें यह दिया गया है कि बस्ती से स्कूल की दूरी नापी जाएगी, ना कि स्कूल से स्कूल की। अब ये बेसिक शिक्षा अधिकारियों के ऊपर है, वो कैसे दूरी नापते हैं, कि वो खंबे से दूरी नापें या स्कूल से स्कूल की दूरी नापें या बस्ती से स्कूल की दूरी नापें, ये खंड शिक्षा अधिकारियों के हाथ में है। तो सारा जो गेंद है वो खंड शिक्षा अधिकारियों के पाली में डाल दी जाएगी। अब यहाँ पर साथियों समायोजन 3.0 में सरकार के पास सही डाटा होगा और जिनका समायोजन निरस्त करना होगा सरप्लस वालों का, पेड टीचर्स वालों का, उनका हो जाएगा और बाकी के जो रह जाएंगे फ्रेश, उनको समायोजन 3.0 में मौका मिल जाएगा। ऐसा मेरे दोस्त का मानना है, उसने किसी से बात की है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर समायोजन 3.0 कब होगा। काफ़ी लोग परेशान हैं। तो देखिएगा समायोजन 3.0 हर हाल में होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन इस बार जो नियम रहेगा वो ज़्यादा सख्त रहेगा। हो सकता है समायोजन 3.0 आपको स्वैच्छिक ना मिले, ऐच्छिक ना मिले, इसमें सरकार इंटरफेयर करे। जी हाँ, अगर आपने मर्जर शिक्षक का फॉर्म डाल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक डाला नहीं तो एक बात तो जान लें कि वही स्कूल बने जहाँ पर आप जाना चाहते हो, ज़्यादा स्कूल ना डालें। ऐसे में बहुत बार ये देखने को मिला है कि आपने जो स्कूल नहीं दिया है लेकिन आपको दूसरा स्कूल दे दिया गया है। अतः संभल के भरें, क्योंकि मैं आपको बताऊं समायोजन 1.0 हुआ था, उसमें जो प्राइमरी हेड टीचर को ऑप्शन दिया गया था, या तो वो जूनियर के सहायक बने या वो प्राइमरी हेड से ही हेडशिप दूसरे ब्लॉक में उनको दे दी जाएगी जहाँ पर संख्या ज़्यादा है। तो बहुत से जो हेडशिप जिनको पसंद है वो लोग तैयार हो गए थे, तो उन्होंने वो स्कूलों के नाम भी भरे थे जहाँ पे हेड की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों बाद में उन्होंने क्या किया, सरकार ने उनको जूनियर का सहायक बना दिया और बहुतों को उनको कोई स्कूल ही आवंटन नहीं किया। तो बहुतों के साथ ऐसा हुआ है और बहुतों के साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो बच गए वो भाग्यवान और जो ना बचे वो रो रहे, क्योंकि उनकी दूरी 80-80 किलोमीटर हो गई है। तो ऐसे में अगर आपका एक बार विद्यालय का नाम आ गया, आपसे जुड़ गया, तो आपको हर हाल में आपको रिलीव किया जाएगा। तो अतः सोच समझ के ही मर्जर टीचर इस समायोजन 2.0 में भाग लें, वरना हर साल समायोजन का मौका मिलेगा। बिल्कुल टेंशन ना करें। फिलहाल दोस्तों आपको और कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।